जग सारा, नतमस्तक जग सारा। ज्यों बदली में नीर बसे हैं, प्रेम बसे यूं मन में। सृष्टि के सारे सुख बसते प्रिय के आलिंगन में, प्रिय के आलिंगन में। सबसे बड़ा है प्रेम जगत में, प्रेम सा ना कुछ दूजा। प्रेम स्वयं ईश्वर का रूप है, प्रेम ही सच्ची पूजा। प्रेम का प्याला पी ले जो भी प्रेम रूप हो जाए। डूबे निज प्रियतम के रंग में, खुद सब खो जाए। घने वन से भी अधिक घने और रात्रि से भी अधिक काले केश है उसके। चंद्रिका से शीतल मुस्कान है उसकी। हाथ पांव कमल जैसे कोमल है और अग्नि सा तेज उसके रूप के कण कण में है। प्रणाम। प्रणाम। आप कौन हैं? मैं अर्जुन। मैं काम्पिल्य का ब्राह्मण हूँ। और मैं द्रौपदी, पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी। आपने मुझे कैसे जाना? बहुत सुना था आपके बारे में, परंतु आज आपको देखकर विश्वास हो गया कि जो सुना था 100% सत्य था। मैंने भी आज तक आप जैसा दिव्य ब्राह्मण नहीं देखा। आप तो बिल्कुल क्षत्रिय महारथी की भांति दिखते हैं। गुणों से ब्राह्मण हूँ, विद्या से क्षत्रिय, अंततः मन से मैं केवल एक मनुष्य हूँ राजकुमारी। अंततः मैं भी एक राजकुमारी नहीं, केवल एक कन्या हूँ। आप ब्राह्मण हैं, यदि आप मुझे द्रौपदी कहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जैसी आपकी आज्ञा। द्रौपदी, द्रौपदी, द्रौपदी। आइए पूजा आरंभ करें। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आपका हाथ चल जाएगा। पीड़ा तो तब होगी जब आपकी आरती अधूरी रह जाएगी।
पूजा का एक मंतव्य होता है, उसे मांग लीजिए, आपकी पूजा संपन्न होगी। मेरी तो यही इच्छा है कि मुझे मनचाहा वर मिले। केवल आपके लिए संसार के इतने बड़े बड़े योद्धा आए हैं, उनमें से कोई ना कोई अवश्य आपके अनुरूप होगा। केवल योद्धा होना ही पर्याप्त नहीं है, उसका मनुष्य होना भी आवश्यक है। केवल शौर्य ही नहीं, व्यक्ति में प्रेम भी तो होना चाहिए। मैं ऐसा पति चाहती हूं जिसका शरीर वज्र सा कठोर हो, किंतु हृदय पुष्प सा कोमल। वो शूरवीर भी हो और एक प्रेमी भी। मैं तो अपनी प्रभु से यही कामना करती हूँ कि पति की जो छवि मेरे मन में है, उसी का ही वास्तविक रूप मुझे स्वयंवर में मेरे पति के रूप में मिले। तो यही सही, मैं आजीवन भगवान विष्णु का भक्त रहा हूं। मैं अपने समस्त पुण्य बल का स्मरण करते हुए ये प्रार्थना करता हूं कि द्रौपदी की ये इच्छा पूर्ण हो। यही तो है वो प्रेम जो एक क्षण, एक दृष्टि में हो जाता है, जिसके पश्चात व्यक्ति अपने समस्त पुण्य बल से केवल एक ही कामना करता है कि उसके प्रेमी की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। और ऐसी इच्छाओं को पूर्ण करना विष्णु का धर्म ही नहीं, बल्कि आनंद का स्रोत है। प्याला पी ले जो भी प्रेम रूप हो जाए, डूबे निज प्रियतम के रंग में, सुध बुध सब खो जाए। ये आपने क्या किया? सही तो किया। एक ब्राह्मण का धर्म है किसी भी मूल्य पर अपने यजमान की हर इच्छा पूर्ण करे। अच्छा, आज्ञा दीजिए। सुनिए। जी? आप आएंगे ना मेरे स्वयंवर में? किंतु वो तो केवल क्षत्रियों के लिए, ब्राह्मणों का वहां क्या काम? मैं वहां कैसे आ सकता? और यदि आ भी गया तो मात्र केवल एक दर्शक रहूंगा। किंतु अभी तो आपने कहा कि आप ज्ञान से क्षत्रिय हैं। सत्य कहिए, यदि आप शस्त्र विद्या जानते, यदि आप स्वयंवर में भाग ले पाते, तो क्या आप आते? मेरे स्वयंवर में भाग लेते? अवश्य। द्रौपदी, इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रही हो? दीदी, हम अपने स्वयंवर को लेकर बहुत चिंतित हैं। मुझे कुछ उचित नहीं लग रहा है दीदी। स्वयंवर की पूरी प्रक्रिया ही अनुचित है, इसलिए मुझे शीघ्र ही महल लौटकर सखा कृष्ण से बात करनी होगी। क्या हुआ अर्जुन? किन विचारों में खोए हुए हो? न जाने क्यों मेरा मन मुझसे बार बार ये कह रहा है कि ना मैं केवल उस स्वयंवर में जाऊं, बल्कि वहां जाकर संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का सबको प्रमाण दूं। यदि तुमने ऐसा किया तो हमारे भेद खुल जाएंगे। तो क्या करें हम भ्राता? जीवन भर ऐसे चुप कर बैठे रहे? वहां विश्व के बड़े बड़े योद्धा आ रहे। यदि मैं स्वयं को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानता हूं, मुझे इस चुनौती को स्वीकार करना ही होगा।
हाँ ज्येष्ठ, आप ही बताइए, हम पांचों में किस बात का भय है? वो माधव सत्य कह रहा था। हम इस प्रकार चुप कर क्यों रहे? शांत अनुज, शांत। और मेरी बात सुनो, हमें माधव की बात नहीं सुननी चाहिए। इस प्रकार उत्तेजित होकर हमें अपना भेद नहीं खोलना चाहिए। मुझे भय इस बात का है कि मेरे बलशाली भाई स्वयंवर में कर्ण और दुर्योधन को देखकर अपना संयम खो बैठे तो, आवेश में आकर कहीं कुछ अनर्थ हो गया तो। इसलिए मेरी बात मानो, उचित यही होगा कि हम में से कोई भी वहां नहीं जाएगा। क्या हुआ भैया? कौन मूर्ख है जो मार्ग में पत्थर रख गया? अरे पत्थर किसने फेंका? मेरी सारी मटकियां तोड़ दी। भीम, ये तुमने क्या किया? वो भैया, मार्ग से पत्थर हटानी तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप बिना देखे पत्थर उठाकर कहीं भी फेंक दे। अब हमें जाकर उस कुंभार से क्षमा मांगनी होगी। उसे बताना होगा कि हमारे कारण उसके सारे मटके टूट गए। आइए। सुनो कुमार, हम ब्राह्मणों के कारण तुम्हारे सारे मटके टूट गए। हम तुमसे क्षमा मांगना चाहते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। मेरा नाम श्याम कुम्हार है। हमें क्षमा कर दीजिए। तो तुम सब चाहते हो मैं तुमको क्षमा कर दूं? कर दिया। अब मैं क्या नाचूं? मेरा तो नुकसान हो गया ना, मैं क्या करूंगा? महीनों की परिश्रम थी मेरी, तुमने उस पर पानी फेर दिया। तुमको पता भी है ये सब मटके लेके कहां जा रहा था मैं? राजकुमारी द्रौपदी के भव्य स्वयंवर में। सोचा था वहां जाके धन कमाऊंगा, वहां से आके खेत खरीदूंगा, 2 बैल खरीदूंगा। पानी फेर दिया ना सब पे तुमने। तुम सब देखो नहीं, मुझे मेरा धन चाहिए, सारा धन सब चुकाना पड़ेगा, ऋण चुकाना पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं पता है। हाँ देखिए कुमार, हम ब्राह्मण हैं, हमारे पास धन नहीं है। तुम ब्राह्मण है, फिर मैं क्या बोल सकता हूँ? ब्राह्मण है ना, क्षत्रिय तो नहीं है। यदि कोई क्षत्रिय होता ना तो मेरा ऋण अवश्य चुका देता। क्या है, एक सच्चा क्षत्रिय जो होता है वो कभी अपने ऊपर ऋण रहने ही नहीं देता, वो सदैव ऋण चुकाता है। पर तुम सब तो तुम सब पक्का ब्राह्मण ही है ना? पक्का ब्राह्मण ही है ना? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, क्या है, आजकल ऐसे पाखंडी क्षत्रिय भी होते हैं, अपने शत्रु से भयभीत होकर वन में आ जाते हैं, आतंकित होकर ब्राह्मण का वेश धारण कर लेते हैं और ऐसे कई वन में छिप जाते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। अरे तुम ये क्या बोले जा रहे हो हमें? क्यों, आपको तो नहीं बोला ना महाराज? क्या आप वो क्षत्रिय है जो अपने शत्रु से भयभीत होकर ब्राह्मण का वेश धारण करके वन में छिपे हैं? नहीं ना? आप सब तो सच्चे ब्राह्मण है। क्षत्रिय होते तो मुझे मेरा धन नहीं देते, ये नुकसान नहीं चुकाते।
एक सच्चा क्षत्रिय कभी अपना ऋण। हाँ हाँ जानते हम, क्षत्रिय किसी का ऋण नहीं भूलते। सही कहा तुम, पर अब कर क्या सकता हूं मैं? भ्राता, अब बताइए, अब तो हम एक निर्धन कुमार के ऋणी हो गए, और क्षत्रियों पर ऋण होना इससे अधिक अपमानजनक बात और क्या हो सकती है? अब हमें स्वयंवर में जाना ही होगा, वहां जाकर कोई ना कोई पराक्रम दिखाना ही होगा। हमें इस ऋण को उतारना ही होगा। ऋण के बोझ से दबा हुआ क्षत्रिय शस्त्र का बोझ नहीं उठा सकता। भ्राता भीम और भ्राता अर्जुन बिल्कुल उचित कह रहे हैं। हाँ ज्येष्ठ, हमें जाना चाहिए। तुम सब बिल्कुल उचित कह रहे हो। हमें ऋण तो चुकाना ही होगा, इसलिए हम पांचाली के स्वयंवर में अवश्य जाएंगे। किंतु स्मरण रहे, हमारे ऐसे संकटपूर्ण स्थान पर जाने का मंतव्य केवल ऋण मुक्ति है। क्षत्रियों की भांति पराक्रम दिखाना नहीं, केवल ब्राह्मण की भांति दान प्राप्त करना है। मगध के महाराज जरासंध पधार रहे हैं। स्वागत है मगधराज। प्रणाम। युवराज धृष्टद्युम्न, मैं मगध सम्राट जरासंध हूँ। मुझ जैसे तेजस्वी और महान योद्धा के लिए स्वयं सम्राट द्रुपद को आना चाहिए था। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, किंतु पिताश्री आपके स्वागत के लिए आना ही चाहते थे। कदाचित आप समय से थोड़ा पूर्व ही आ गए। कपटी डरपोक, रणछोड़ कृष्ण, तुम यहाँ छुपे हुए हो। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम मगध सम्राट जरासंध के सामने खड़े हो। पिछली बार तो तुम द्वारका के भीतर छुप गए थे, किंतु आज ये दुष्ट निरज रणछोड़ कृष्ण को जरासंध से कोई नहीं बचा सकता। महाराज जरासंध, आप यहाँ राज अतिथि बनकर आए हैं। अपनी ना सही, यहाँ के राजा के गरिमा का तो मान रखिए। ये सब बात में होगी। सबसे पहले मुझे प्राण हरने हो गए। मगधराज, मेरे इस राज्य में, मेरी ही इस धरती पर, मेरे आए अतिथियों पर आक्रमण करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? सैनिकों, पांचाल राज, इस रणछोड़ कृष्ण के लिए तुम मगध सम्राट जरासंध को घेर रहे हो। जानते हो तुम ये अपशब्द किनके लिए कह रहे हो? ये वो कृष्ण है जिनकी महानता की व्याख्या युगों युगों तक की जाएगी। तुमने इनका अपमान किया। यदि तुम इनका सम्मान नहीं कर सकते तो मैं पांचाल नरेश पूरी शक्ति लगाकर अभी तुम्हारा अंत कर दूंगा। नहीं महाराज द्रुपद, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं कृष्ण? इन्होंने आपका अपमान किया और आप इन्हें मुक्त करने के लिए कह रहे हैं? ना मुझे मान से प्रेम है, ना ही मुझे अपमान से द्वेष। मेरे लिए तो दोनों समान है। अब यहाँ ये जिस कार्य के लिए आए हैं, इन्हें करने दीजिए। क्षत्रियों के मध्य में मित्रता और शत्रुता का ये चक्र, ये चलता ही रहता है। क्यों महाराज जरासंध? आइए, हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए।
सखा आप यहाँ है। क्या बात है, श्री राम ने तुम्हें उत्तर दे दिया? हाँ, श्री राम ने उत्तर दे दिया है, किंतु स्वयंवर में जितने राजा आए हैं उनमें से मुझे कोई भी नहीं भाने वाला है। कदाचित कोई ब्राह्मण मेरे लिए श्रेष्ठ वर हो। तो समस्या क्या है? स्वयंवर तुम्हारा है, चयन भी तुम्हारा ही होगा। किंतु सखा, वर्षों से चले आ रहे इस स्वयंवर की प्रथा को हम ऐसे ही तो नहीं बदल सकते ना। पिताश्री ने जिन क्षत्रियों को आमंत्रित किया है, मुझे उन्हीं में से किसी को चुनना होगा। और उसका क्या जिसे तुम्हारे हृदय ने आमंत्रण दिया है द्रौपदी? गुणों से ब्राह्मण हूँ, विद्या से क्षत्रिय, अंततः मन से मैं केवल एक मनुष्य हूँ राजकुमारी। आपका हाथ चल जाएगा। पीड़ा तो तब होगी जब आपकी आरती अधूरी रह जाएगी। हर पूजा का एक मंतव्य होता है, उसे मांग लीजिए, आपकी पूजा संपन्न होगी। यदि आप शस्त्र विद्या जानते तो क्या आप आते, मेरे स्वयंवर में भाग लेते? अवश्य। जो भी